नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। देश में एक तरफ कोरोना की दहशत है तो दूसरी तरफ लॉकडाउन के चलते देश की बड़ी आबादी बेहाल है। लोग किस तरह अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, इसका एहसास सरकार को भी है, लेकिन सरकारी मदद नाकाफी साबित हो रही है। हालांकि कुछ समाज सेवी लोगों की मदद को आगे आए हैं। एराई न्यूज ऐसे लोगों के गुड वर्क को समाज के सामने ला रहा है ताकि दूसरे लोगों को भी उनसे प्रेरणा मिल सके। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं सीवान जिले की गोरिया कोठी क्षेत्र के रहने वाले प्रमोद राय, जो लोगों को न केवल कोरोना वायरस से जागरूक कर रहे हैं बल्कि उन्हें लॉकडाउन का पालन करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद हालात क्या है, इसकी धरातल पर समीक्षा एराइज मीडिया की टीम कर रही है। क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद हालात दिन पर दिन काफी गंभीर होते जा रहा है। जनप्रतिनिधियों पदाधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से प्रयास हो रहा है कि इस वैश्विक महामारी पर नियंत्रण पाया जाए, लेकिन लाख प्रयास के बावजूद भी कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रुक नहीं रहा है। प्रमोद राय गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र से भाग आजमाने के लिए जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और आइए जानने की कोशिश करते हैं कि गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र के समस्त गांवों में कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद हालात क्या है। प्रमोद राय जी, एराइज मीडिया में आपका स्वागत है। आप बतलाएं कि गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र में जी इस कोरोना वायरस के महामारी के बाद हालात क्या है। कोरोना वायरस की महामारी को हमारे गोरिया कोठी विधानसभा में 42 पंचायत के लोगों में दहशत फैला हुआ है। लोग अपने आप को सब लोग लॉकडाउन का फॉलो कर रहे हैं और सब लोगों में सतर्कता है। कुछ लोग मानवीय भूल से भी कहीं मार्केट में निकल रहे हैं, तो प्रशासन इसमें अलर्ट है, सबको समझा बुझा करके और उनको बैक होम कर रही है। और हमारे गोरिया कोठी विधानसभा के 42 पंचायत में कोरोना का कोई शिकायत नहीं, अभी तक कोई केस पॉजिटिव नहीं हुआ है। जी, प्रमोद राय जी बातचीत कर रहे हैं और बतला रहे हैं कि गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र का जो भी इलाका है अभी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा हुआ है और भगवान न करे कि इस क्षेत्र में कोरोना वायरस की बुरी नजर लगे। आप बतलाएं कि कोरोना वायरस के बाद हालात काफी गंभीर होते जा रहा है। मजदूर तबके के जो लोग हैं, जो मजदूरी करके जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी स्थिति तो और खराब होते जा रही है। आपको क्या लगता है कि जनप्रतिनिधि कितना मुस्तैदी से अपना दायित्व निभा रहे हैं। जनप्रतिनिधि के रूप में मैं इस गोरिया कोठी विधानसभा में सामने विधानसभा चुनाव में भाग आजमाने जा रहा हूं। इस रिश्ते से मैं और व्यक्तिगत रिश्ते से भी काफी लोगों से मैं कांटेक्ट कर रहा हूं। 42 पंचायत में लोगों के साथ संपर्क में हूं। तो जितने मजदूर लोग हैं उनकी तो परेशानी है ही, उनकी परेशानी है, लेकिन सब लोगों से कांटेक्ट में सोशल डिस्टेंस को फॉलो करते हुए उन लोगों को बताया जा रहा है कि सिर्फ आपकी परेशानी नहीं है, पूरे देश के गरीब लोगों की परेशानी है और बड़ा बड़ा बिजनेसमैन का भी परेशानी है। इसमें जब देश के ऊपर संकट है तो समझिए कि आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है। जब तक ये बीमारी कंट्रोल नहीं होता है तब तक इसको आप लोग बचा कर रखिए, अपनी जिंदगी बचे तो सब चीज बच गया। इसके साथ ही प्रमोद राय इलाके के लोगों को राशन और पैसे से भी मदद कर रहे हैं। उनका प्रयास है कि संकट की इस घड़ी में उनके इलाके का कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। गोरिया कोठी इलाके में प्रमोद राय की छवि एक ऐसे समाजसेवी की है जिन्होंने लोगों को बचत की अहमियत समझाई, बैंकिंग सुविधा मुहैया करवाई, साथ ही हजारों लोगों को बैंक खाता खुलवाने में मदद की, जिसका लाभ आज लोगों को हो रहा है। आज मदारपुर बाजार स्थित बैंक के शाखा पर मैं मौजूद हूँ और ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मिनी ब्रांच है। इस मिनी ब्रांच के माध्यम से लोगों को सहूलत दी जाती है, सुविधा दी जाती है, ताकि बैंकिंग से सिस्टम से संबंधित कोई भी कार्य हो इसे आसानी से कराया जाता है। मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र से भाग आजमाने वाले प्रमोद राय खुद इसका संचालन कर रहे हैं और लोगों को अधिक से अधिक बैंकिंग सिस्टम को आसान बनाने के लिए जागरूक कर रहे हैं और उनकी जो भी समस्याएं आती हैं उन समस्याओं के निदान के लिए प्रयास करते हैं। आपको इस तरह का ख्याल कैसे आया कि आप स्मॉल बैंक स्थापित करें, कब आपके ध्यान में बात आई। जब इसकी बहाली निकला तो मैं देखा कि गांव में गरीब गुरबा लोग रहते हैं और उनकी घर से बैंक की मेन ब्रांच की शाखा काफी दूरी है और बैंकिंग सेवा उनको मिलता नहीं है।
अगर मैं उनको मदद करता हूं तो गरीब की आत्मा में भगवान का वास होता है, और उनको मैं सहयोग करूंगा तो उनसे जरूर मुझे आशीर्वाद मिलेगा। इसको देखते हुए मैंने इस बैंक का शाखा खोला और अपना 4 स्टाफ रख करके इसका मैं सर्विस प्रोवाइड करवाता हूं। और बहुत अच्छी खुशी की बात है कि बहुत गरीब लोगों को और मिडिल क्लास के लोगों को भी मुझे सेवा करने का यहाँ अच्छा मौका मिलता है। यहाँ दोनों ब्रांच को लेकर 10,000 से ऊपर हमारे यहाँ कस्टमर है, और सबको सोशल डिस्टेंस के साथ मैं यहाँ पेमेंट करवाता हूँ, और बैंक संबंधी जो भी काम है उसको मैं काम मुहैया करवाता हूँ। और उनको ये भी बात यहाँ साथ साथ ब्रीफ करता हूँ कि बैंक में वही आदमी आए जिसको दवा की जरूरत है, डॉक्टरी में पैसा की जरूरत है, या कोई सामान अपना खाने पीने की सामग्री लेना है उसके लिए पैसा नहीं है, उसके लिए आप 2,000 से ऊपर रुपया के लिए आओ, 2,000 से 20,000 तक के लिए आओ। इमरजेंसी है, आपको किसी हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह कोई पेशेंट है तो उसके लिए 50,000 के लिए भी आओ, दिया जाएगा। लेकिन बेवजह 500 रुपया 1,000 रुपया निकालने के लिए मत आओ। मोदी जी भी हर आदमी को 500 रुपया, लेडीज और हर लेडीज को 500 रुपया भेजे हैं। उसको भी मैं बोल रहा हूँ कि आपके खाता में ये रुपया रहेगा, ये कहीं जाएगा नहीं। जब ये परेशानी ठीक हो जाएगी तब आप लोग आके अपना पैसा विड्रॉल कीजिएगा। अभी अपने अपने घर में सावधानी से रहे, सोशल डिस्टेंस को फॉलो करके अपने अपने घर में रहिए, ताकि ये देश के ऊपर जितना बड़ा ये संकट आया है ये उड़ा जाए। ये देश पर आया है, हमारे ऊपर भी है, आपके ऊपर भी है, देश पूरे जनता के ऊपर है। इससे लड़ाई के लिए सब लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा, और सब लोगों को अपने अपने घर में सावधानी से रहना पड़ेगा, लॉकडाउन को फॉलो करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखना पड़ेगा। इसलिए बैंक में आइए, इमरजेंसी वर्क आपका है उसकी वजह से बैंक में आइए, और हम आपका जो भी बैंक संबंधी मामला है, इसके अलावा भी हमसे जो भी सहयोग हो रहा है, क्योंकि हम क्षेत्र में एक प्रतिनिधि के रूप में हूँ, इसलिए जो भी बैंक के अलावा और भी कोई समस्या वो लोग बताते हैं तो उसका मैं परेशानी को फ्लो करता हूँ, मैं हल करता हूँ। गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के सवाल पर प्रमोद राय कहते हैं कि राजनीति भी उनके लिए समाज सेवा का ही एक माध्यम है, और अगर उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और क्षेत्र के लोगों की इच्छा हुई तो वो गोरियाकोठी से चुनाव जरूर लड़ेंगे। किस मुद्दा के आधार पर आप चुनाव लड़ेंगे? हमारा मुद्दा है कि यहाँ के गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र के जितने भी नवजुवक है, वो एक नवजुवक एक शक्ति के रूप में जाना जाता है। उनके लिए यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। सबसे पहले उनके रोजगार के बारे में सोचेंगे, गरीब लोगों के रोजगार के बारे में सोचेंगे। सीवान जिले के गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र के जनता जनार्दन की स्थिति क्या है? विधानसभा क्षेत्र में समस्याएं किस तरह से पांव पसार रही हैं, और यहाँ के विधानसभा के जनप्रतिनिधि जनता के उम्मीदों पर कितना खरा उतर रहे हैं, इसको लेकर के गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से, जनता जनार्दन से हम जुड़ रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखला रहा हूं कि गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र का लकड़ी नवीगंज का प्रखंड का इलाका भोपतपुर, जहां एराइज मीडिया की टीम लोगों से रूबरू हो रही है, मुखातिब हो रही है, और यह बतलाने की कोशिश कर रही है कि आपदा के इस घड़ी में आपके जो विधानसभा के विधायक हैं वो कितना सजग हैं और किस तरह से आप सभी को कोऑपरेट कर रहे हैं। जी, अपना नाम बताइए बाबा। सूरज राय जी, विधानसभा के विधायक, गोरियाकोठी विधानसभा के विधायक आप लोगों के पास आए थे ना, कुछ आप लोगों को राहत मिल रहा है? कुछ ना तेल कुछ ना हमने का। विधायक जी नहीं आए थे ना। जी, अपना नाम बताइए। राजमोहन राय। राजमोहन राय जी, आप बतलाएं कि आप सभी को कोरोना वायरस के बाद जो हालात उत्पन्न हुआ है, बस एक तो मुखिया जी साबुन दिए है, बस सिर्फ साबुन मिला है? हमरा वो ना, जी हमरा वो ना, आपको नहीं मिला है। अपना नाम बताइए। ललन राय जी, ललन राय जी, अभी हम लोग प्रमोद राय जी से बातचीत किए हैं। प्रमोद राय जी के दरवाजे पर जो हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने बताया है कि विधानसभा गोरियाकोठी में कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद हालात काफी गंभीर बना हुआ है, और लोग गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर और किसान वर्ग के लोग हैं, उनकी रोजी रोटी जो है संकट में है। आपको क्या परेशानी हो रही है? हमने का तो सब कुछ के परेशानी है बा। जी, उनका तो कुछ आवा था तो मिलते नहीं थे, तो सब परेशानी है ना बा। जी, परेशानी का सामना कर रहे हैं आप लोग। जी। जी, अपना नाम बताएं। पवन कुमार। आप क्या करते हैं? हम पढ़ते हैं। विद्यार्थी हैं जी। पढ़ाई लिखाई पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ा हुआ है। जी। स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थान बंद हो चुका है। जी। विधायक जी की तरफ से कुछ सहयोग मिला है? जी,
तो हम लोग उनके पास से हम लोग कुछ सहयोग नहीं मिला है। जो देना है हमको, हम प्रत्याशी जो है प्रमोद यादव, वो भी हम लोग को कुछ मदद किए हैं, कुछ हम लोग को राहत मिला है, लेकिन वो 4 वर्ष तो हो गया, वो हम देखे भी नहीं है जीतने के बाद उनको अपने क्षेत्र में। जी, तो ये लोगों का कहना है कि गोरियाकोठी विधानसभा के वर्तमान विधायक सत्यदेव सिंह इस क्षेत्र में अभी तक नहीं आ पाए हैं। और सुरेश राय, कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद आपका दिन कैसे गुजर रहा है? बस जैसे अभी तक तो कोई आया नहीं, ना कोई कुछ देने का कोई इच्छा है किसी को। जी, है ना हम लोग का राशन कार्ड जी, कुछ नहीं है। जी, ना कुछ मिला है हम लोग का, 1 ठो साबुन मिला है मात्र। 5 रुपया। आपका कहें माता जी, आपका नाम क्या है? खाना जी, घर परिवार में क्या परेशानी है अभी? परेशानी तो सब कुछ बढ़ले बा, कुछ मिलत है ले। जी, हाँ, कुछ 5 रुपया ला साबुन एगो मिलल बा। हाँ, ओकरा बाद कुछ नहीं से मिलल। जी, तो सरकार का जो बजट है, सरकार का बजट बहुत लंबा चौड़ा आता है और पंचायत की जनता कहीं न कहीं जिस तरह से कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद परेशान, हताश, निराश दिखाई दे रही है। लाखों लाख का बजट का पता नहीं चल पा रहा है। पंचायत की महिलाओं का कहना है कि सिर्फ एक 5 रुपये का साबुन नसीब हुआ है। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस 5 रुपये के साबुन से उनकी जिंदगी कैसे कटेगी, कैसे गुजरेगी। प्रमोद राय जी से सीधे जुड़ेंगे, जो गोरियाकोठी विधानसभा से भागज माने जा रहे हैं। जी, जनता में काफी आक्रोश है और जो गरीब तबके के लोग हैं, आप परेशान दिखाई दे रहे हैं। सीधा यहाँ के विधायक जी ने एक बार पेपर में छपा है कि हमने 10 लाख रुपए का सैनिटाइजर और साबुन मास्क बंटवाए हैं। लेकिन मैंने पता किया तो एक पंचायत में मालूम हुआ कि कुछ साबुन बांटा गया उनके माध्यम से, बाकी 41 पंचायत में कुछ भी नहीं आया। जी, अभी तक उनका साबुन 41 पंचायत में दस्तखत ही नहीं किया है, एक पंचायत छोड़ करके। जी, और हमारे पंचायत में मेरे माध्यम से और मेरे मुखिया जी के माध्यम से जिस चीज का रिक्वायरमेंट लोगों को हो रहा है, खाने पीने का और साबुन का, ये सब की व्यवस्था किया जा रहा है और ये जब तक परेशानी रहेगा होता रहेगा हम लोग। तो गोरियाकोठी विधानसभा का जो क्षेत्र है, इसमें जिला पार्षद हैं, विधायक हैं, प्रमुख हैं, बहुत सारा मतलब जो है जनता का सेवा करने वाला पद है। और क्या बात है कि इस तरह के जनप्रतिनिधि इस मुसीबत के घड़ी में इतना निष्क्रिय हैं, लोगों से मिल भी नहीं रहे हैं, उनकी समस्याओं से अवगत भी नहीं हो रहे। इसका क्या कारण मानते हैं आप? इसका कारण 2 ही हो सकता है, क्या तो सेल्फिश हो सकते हैं या राजनीतिक एक्सपायरिंग आदमी हो सकते हैं कि अब उनको रुचि नहीं है आगे कुछ जनता के बीच करने का। अब हो सकता है कहीं संन्यास लेने का उनको रुचि होगा, इसकी वजह से जनता के बीच रूबरू नहीं हो रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है, चाहे हम भी देख रहे हैं कि जब से वो इलेक्शन जीते हैं तब से यहाँ आए ही नहीं है, किसी से मिले नहीं है। बाकी किसी के से मिले होंगे तो आप पूछ लीजिए। जी, विधायक जी का दर्शन नहीं हो रहा है। आप बतलाएं, क्या नाम हुआ बाबा आपका? साहेब राय। जी, आप सभी क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मजदूर तबके के लोग इस क्षेत्र में ज्यादा हैं? कुछ माने कौन आज विधायक भइल, चाहे मुखिया भइल, चाहे जे भी भइल, आज कहीं स्थान कुमार कौनो ने खेना पूछ पाछ बा, एगो 5-5 रुपया के साबुन मिलल बा और कौनो ना, सिर्फ साबुन के सहारे जिंदगी गुजर रही है। हाँ जी, पेट में भोजन नहीं हो लेकिन साबुन लगाना है। हाँ जी, लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों की जो उदासीनता और विफलता है, वो स्पष्ट रूप से यह कहानी बयान करती है कि जनता अगर जागरूक हो जाए और अपने मताधिकार के शक्ति को पहचानने लगे, तो निश्चित रूप से लोकसभा के या विधानसभा के विधायक हैं, उनको जनता के परीक्षा में पास होने में काफी संघर्ष करना पड़ेगा। जनता की जागरूकता के लिए एराइज मीडिया की टीम लगातार मुहिम चला रही है कि आप अपने दायित्व और कर्तव्य को समझें। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में नहीं जान पाएगी, तब तक अपनी समस्याओं का समाधान भी नहीं करा पाएगी। समाज सेवी प्रमोद राय की इस नेक पहल से जहां इलाके के लोग हो रहे हैं कोरोना वायरस से जागरूक, साथ ही संकट की इस घड़ी में उन्हें मिल रहा है किसी अपने का साथ, वहीं से हमें मिल रही है एक छोटी सी आशा।